भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव लड़ रही है उसके बारे में कांग्रेस के लोग, मंत्री लोग बहुत सी चीज़ें बोल रहे हैं। हमने चारों प्रत्याशी अपने लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और हम लोग ये मान करके चलते हैं, जनता मान करके चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी लोकसभा के अंदर जीत करके जाएंगे और जो उपचुनाव हम लोग लड़ रहे हैं उन विधानसभा के उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज कांग्रेस के लोग लगभग 14 महीने के बाद ये बात उठा रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने रोक दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि पिछले 13 महीने जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था तो क्या आपके हाथों को कोई मेहंदी लगी थी जो आप लोगों ने लोगों को पेंशन नहीं लगाई 1500 रुपया? हमने किसी ने रोका था? विधानसभा के अंदर हम लोगों ने बोला कि उनको महिलाओं को मिलना चाहिए तो आनाकानी की गई कि हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग इसको पेंशन को लगाएंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ उस तरह से उन्होंने एक नया फॉर्म बना करके गांवों के अंदर भेज दिया पेंशन का। मैं कांग्रेस के लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर उनके किसी लीडर के पास अगर है तो वो दें। जो आप लोगों ने पेंशन का फार्म पिछले विधानसभा के चुनावों में भरा था वो फार्म कहाँ गया? वो कहाँ है तुम्हारे फार्म? उनका कोई लेकर के आओ और उनके एक भी संख्या बताओ। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पिछले बजट सेशन में बोला था कि शायद मेरा भाषण उस समय मार्च लास्ट में था। मैंने कहा जी 6 अप्रैल तक आपकी विधानसभा है, बजट सेशन, पहला बजट सेशन। आप 6 अप्रैल तक मुझे एक महिला बता दो जिसको आपने पेंशन लगाई है। आप महिलाओं को पेंशन की बात करते थे, आज तक एक भी महिला नहीं बता सके जो उन्होंने वायदा किया था उन महिलाओं को पेंशन दी है। लेकिन एक नया फार्म लेकर के लोकसभा के चुनाव के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए एक नया फार्म लेकर के आ गए और आज विक्रमादित्य सिंह जी बोलते हैं कि महिला विरोधी है। मैं विक्रमादित्य सिंह जी से पूछता हूं, आप त्याग पत्र क्यों दिया था आपने कैबिनेट से? क्यों रोए थे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? अब दिल्ली हाई कमांड से दबाव के कारण अपने राजनीतिक कैरियर को देखते हुए आपके माता श्री जी चुनाव लड़ने के लिए भी मान गए और आप लोग पूछ रहे हैं कि मनु अपने कंगना रनौत को ढूंढने बॉम्बे जाएंगे। मैं इनसे पूछता हूं, जिस मनु सिंह भी को आपने दिया था टिकट उसको दिल्ली ढूंढने जाना था जो राज्यसभा के लिए आया था, वो क्या हिमाचल प्रदेश के थे? कंगना रनौत का तो मनाली के अंदर घर है, कंगना रनौत का भांबड़ा के अंदर घर है, मंडी में जाऊ के पास। क्या मनु सिंह भी का कहीं कोई स्थान था, ठोर ठिकाना था? 4 दिन आते थे तो सीसल होटल में ठहरते थे और करोड़ों रुपया हिमाचल गवर्नमेंट से उन्होंने फीस में लिया। आज तक केसों के अंदर क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए था जो आप लोगों ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए जहां कैंडिडेट बनाया? और दूसरा, क्या हिमाचल प्रदेश के एमएलए से आप ये चाहते हैं जिस व्यक्ति ने, मैं कांग्रेस के मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं कि आप लोगों की क्या मजबूरी रही, आपने उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए कैंडिडेट बनाया जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के विरोध में कोर्ट के अंदर केस लड़ा, जो सेस लगाने का केस था जिसमें कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट केस हार गई और 2.5 करोड़ रुपया फीस उन लोगों ने हिमाचल प्रदेश से ली और हमारी गवर्नमेंट उसमें केस में हार गई। यानी अपनी ही गवर्नमेंट के विरोध में जो व्यक्ति, मेरा प्रोफेशन है यानी एडवोकेट रहना, ऐसा बोल करके तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में रहो ना, राजनीति मत करो फिर तुम लोग। उस व्यक्ति को जहां कैंडिडेट बनाया, क्या उसका घर था हिमाचल के अंदर? क्या उस व्यक्ति का कहीं ठोर ठिकाना था? और आप लोग आज हिमाचल प्रदेश के लीडर्स के ऊपर बात उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को कितना सहयोग उन्होंने किया था टिकट लेने के लिए? कितने में टिकट आपने राज्यसभा का बेचा था जो आपने एक दिल्ली के व्यक्ति को दिया जो आपकी ही गवर्नमेंट के विरोध में केस लड़ता कोर्ट के अंदर? और दूसरा मैं पूछता हूं कि आप उस देवभूमि से उसको वोट डलवाना चाहते हैं जिसने भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में केस लड़ा, 25 सालों से उसमें केस लड़ता है। क्या उसको हम लोग वोट डालेंगे हिमाचल प्रदेश के लोग? ये कांग्रेस के लोगों को आज बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की इस धारा को
क्या अपनी बपौती समझाए? जिसको भी आप टिकट दे दो और उसको जिता करके दिल्ली भेजते रहो। हम लोगों ने अगर टिकट दिया है कंगना को तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, मनाली उसका घर है, भांबड़ा में उसका घर है, मंडी उसका ज़िला है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो उसको दे रहे थे जो दिल्ली से जहाँ पर आकर के गवर्नमेंट के विरोध में केस लड़ते हैं। और इसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश कम स्पीड में यानी ऐसे चले होते हैं जैसे आदमी पैदल चलता है, चढ़ाई भी नहीं चढ़ा जाता, उन बड़े बड़े जो घोड़े पंजाब से आए होते हैं 16-16 टायरों वाले, और जो टिप्पर ऊपर एक्स्ट्रा बॉडी जिन्होंने वेल्ड कराई हुई है, वेल्डिंग करके ऊंचा किया हुआ, वो लेकर के आ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं और किसका इनको संरक्षण प्राप्त है? चाहे मेन रोड भी है, कैसे उसके ऊपर 80-90 टन क्या हिमाचल प्रदेश में किसी टिप्पर को अलाउड है? क्या किसी बड़ा जो हमारा घोड़ा जिसको हम बोलते हैं, क्या उनको 60-60 टन अलाउड है? ये सारा खनन माफिया को संरक्षण देने के लिए पुलिस चेक पोस्ट जो हटाई गई है, इसका मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि स्थानीय उन्ना के लीडर के कहने के ऊपर ये सारी की सारी उठाई गई हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने के ऊपर जो फतेहपुर के अंदर माइनिंग होती है, संदोगढ़ के अंदर माइनिंग होती है, और अब लाल सिंगी गांव के अंदर माइनिंग शुरू हो गई है सुआ के पुल के नीचे, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपया सुआ के पुल को बचाने के लिए लगा। लेकिन उसके सामने आप लोग खुद भी देख सकते हैं जा करके कि रात के समय कहीं आपको टाइम मिले तो आप लोग जा सकते हैं कि वहाँ कैसे जेसीबी लगी होती है और टिप्पर भर करके सुआ के अंदर और पंजाब के अंदर जो स्टोन क्रशर उनको मटेरियल भेजा जा रहा है। ये सरकार की स्थिति है आज की डेट में ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और इसके साथ साथ हमने शिक्षा मंत्री को बोला था कि आप अंदर से दुखी होकर के बाहर आ जाओ। अपने आप लोग दुखी हैं और दुखी होकर के लोग आज इस गवर्नमेंट के विरोध में हैं। और मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो त्याग पत्र है उसको क्यों नहीं आप लोग मानना चाहते हैं? कांग्रेस के लोग सारे त्याग पत्र दे दें, मैं कहता हूँ लड़ो चुनाव, विधानसभा भंग कर लो। अगर इतना ही गुमान है सबको तो मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेने दो उनसे चुनाव, पता लग जाएगा। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का त्याग पत्र ही नहीं मान रहे। आपको तो अच्छा है, आप उसमें से जीतने की स्थिति में, क्योंकि आप लोग बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। तो आप उन 3 इंडिपेंडेंट का त्याग पत्र क्यों नहीं मंजूर कर रहे हो? उसमें क्यों कहानियां डाल रहे हो? तो इस तरह से आज यानी विधानसभा सेक्रेटरीट को भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है। विधानसभा सेक्रेटरीट को भी, विधानसभा सेक्रेटरीट इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का उनको उसी दिन त्याग पत्र मंजूर कर लेना चाहिए था। उनकी मर्जी है, वो नहीं रहना चाहते, आज दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को संविधान के बाहर नहीं जाना चाहिए और उनको अपनी जो गवर्नमेंट के विरोध वो करते हैं कैबिनेट के अंदर। कितनी बार लड़ाई हुई मंत्रियों की, आपस में मंत्री लड़े, बाहर वॉकआउट किया, विक्रमादित्य सिंह जी ने रिजाइन दिया। आज वो बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली हुई है। तो हम लोगों ने तो नेकों बार बोला है, तो फिर इकट्ठे करा दो लोकसभा के साथ चुनाव, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और जनता को भी लग जाएगा कि किसको वोट डालना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस के लोग आज जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमारे पत्रकार साथी कुछ बाद में आए हैं कि जो चेक पोस्ट, माइनिंग चेक पोस्ट